बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो ये आप देख रहे होंगे कि ये बहुत ही मज़ेदार सी मैं एक डिश लेके आने वाली हूँ। बहुत ही मज़ेदार चटपटी दही वाली भिंडियाँ। तो दही वाली भिंडियाँ बनाने के लिए देखिए मैंने 1.5 पाव ली है भिंडी। इसको मैंने धोया था, छलने में छाना था और हवा में सुखा के इसका हेड एंड टेल मैंने काट के इस तरह के मैंने चाक्स लगा लिए हैं। छोटी बड़ी हर तरह की भिंडी है। ये देखिए इस तरह के चाक आपने लगाने हैं सारी भिंडियों में। और अब ये देखें, ये मैंने घर में जमाया हुआ ये बहुत ही मज़ेदार सा ये दही है घर का जमा हुआ, जो मैं हस्बे ज़रूरत लूँगी। ये है मसाला जात में आप देख लीजिए, ये मैंने कुटी हुई मिर्चें ली हैं तकरीबन 1.5 चमचा, टीस्पून छोटा चमचा, पूरा फुल चमचा टीस्पून का भर के मैंने लिया है पिसा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून मैंने लिया है नमक, 1 टीस्पून ली है हल्दी। ये है टमाटर, प्याज, हरी मिर्चें, नींबू, जो मैं हस्बे ज़रूरत लेने वाली हूँ। तो चलिए ये रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक बोल ले लिया है छोटा सा, इसके अंदर मैं निचोड़ूँगी सारे के सारे नींबू। आप ये देख रहे होंगे बीज मैं निकाल लूँगी एंड में। आप भी बीज निकाल लीजिएगा क्योंकि बीज जब मुंह में आता है तो अच्छा नहीं लगता। तो सारे नींबू जो हैं वो निचोड़ लेने हैं। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने इस प्याले में जो है वो सारे के सारे नींबू निचोड़ लिए थे। अब मैं ये देखें सारा का सारा ये मसाला डाल दूँगी। मसाले को अच्छे से मिक्स कर देना है। और थोड़ा थोड़ा अब मैं भरना शुरू करूँगी भिंडियों में। बहुत थोड़ा थोड़ा भरिएगा क्योंकि आपको ये सारे का सारा मसाला जो है वो भिंडियों में पूरा करना है। तो ये देखिए मैं थोड़ा सा मसाला ले रही हूँ। इस तरह से आपको भिंडियों में भर लेना है। आप याद रखिएगा व्यूअर्स कि भिंडियों में मसाला भर के आप तकरीबन आप रखें इसको 10 से 20 मिनट के लिए या 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि नींबू और मसाला और भिंडियाँ जो हैं और ये सब आपस में यकजान हो जाएं। इस तरह से भिंडियाँ जो हैं इस तरह के सर्विंग स्पून भर के मैंने एक तवे पे डाल दिया था। मैं करूँगी तवे पे भिंडियाँ थोड़ी सी फ्राई और फिर उनको मैं दम लगाऊँगी। ये देखिए भिंडियों को रखे हुए, भरी हुई भिंडियों को रखे हुए तकरीबन 15 मिनट्स हो गए थे। तो मैंने आपको कहा था कि थोड़ी सी देर के लिए रेस्ट पे रखना है भिंडियों को। हल्का हल्का हाथ चला के आपको फ्राई करना है भिंडियों को। बिल्कुल हल्का हल्का सा हाथ लगाना है। देखिए आँच को मैं थोड़ा सी मैंने हल्की कर दी है। अब मैं कर दूंगी इन सारी भिंडियों को कवर और तकरीबन 5 मिनट्स के लिए मुझे कवर पे रखना है। 5 मिनट्स के लिए स्टीम देना है इसको। ऑलमोस्ट भिंडियों को स्टीम पे रखे हुए तकरीबन 5 मिनट्स हो गए हैं। अब मैं आँच कर दूंगी तेज़, ताकि भिंडियों का पानी जो है वो बिल्कुल खुश्क हो जाए। ज़्यादा देर इसको नहीं रखना भिंडियों को स्टीम के ऊपर, क्योंकि ये फिर ज़्यादा गल जाएंगी और वो मज़ा नहीं आएगा जो आना चाहिए, जो मैं चाह रही हूँ रेसिपी में देना। तेज़ आंच मैंने कर दी है, अभी देख रहे होंगे, ताकि अच्छे से मसाला जो है वो फ्राई हो जाए और भिंडियाँ भी अच्छे से जो है वो फ्राई होने लगे। देखिए कि मैं साइड चेंज कर रही हूँ। बहुत आराम से भिंडियों की साइड चेंज करनी है। देखिए कितने अच्छे से भिंडियाँ फ्राई होना स्टार्ट हो गई हैं। अब बनाना स्टार्ट करते हैं दही। तो मैं दही लूँगी हस्बे ज़रूरत, घर का जमा हुआ नहायत शानदार दही है। आप ये देख रहे होंगे कितना गाढ़ा
कितना ज़बरदस्त सा दही है ये, जो मैंने आज ही जमाया था और माशाल्लाह से 6 घंटों में ये जम के तैयार हो गया। पानी मैं इसमें बिल्कुल नहीं डालूँगी, हस्बे ज़रूरत मैंने ये ले लिया है दही। इसको अच्छे से फेंटना है। इसमें डालूँगी मैं थोड़ा सा हरा धनिया, नमक डालूँगी, ये देखिए 1/2 टीस्पून, चीनी डालूँगी, ये देखिए मैं 1 टीस्पून, और काली मिर्चें मैं डालूँगी बिल्कुल थोड़ी सी, ये देखिए 1/2 से भी थोड़ा सा कम। अब इसको अच्छे से जो है मैं फेंट लूँगी कांटे की मदद से। दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया था और अब ये देखिए ये मैंने कितना बारीक बारीक सा चॉप किया है प्याज और टमाटर, ये मैं डाल दूँगी इसके अंदर। 1 टमाटर और 1 मैंने प्याज ली थी, इसको भी अच्छे से जो है हमें कर लेना है मिक्स। ज़्यादा देर प्याज और टमाटर को दही के अंदर मिक्स करके नहीं रखना, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। उससे ये होगा कि प्याज और टमाटर पानी छोड़ देंगे और हमारी सारी रेसिपी जो हो जाएगी बिल्कुल ख़राब। अब जल्दी जल्दी से देखिए मैं डालूँगी दही इस पर। ये देखिए मैंने भिंडियाँ इस तरह से सेट करके डिश पे रख दी थी। व्यूअर्स बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस ये रेसिपी है। तो ये देखिए व्यूअर्स कि मैंने भिंडियों में जो है अच्छे से दही मिक्स कर दिया है। ये देखिए भिंडियाँ भी नज़र आ रही हैं और जो रायता हमने बनाया था वो भी नज़र आ रहा है। अब मैं भगाड़ लगाऊंगी इसमें। ये देखिए हस्बे ज़रूरत मैं ले लूँगी हरी मिर्चें, 1/2 से भी कम टीस्पून मैंने लिया है मेथी दाना, 1/2 से भी कम टीस्पून लिया है ज़ीरा, तकरीबन 1 चुटकी, और ये देखिए ये है कड़ी पत्ता। तो चलिए आइए भगाड़ लगाना स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैंने ऑयल लिया है, इसमें मैं डालूँगी हरी मिर्चें, मेथी दाना, जीरा, कड़ी पत्ता, हस्बे ज़रूरत हस्बे जायका आप हरी मिर्चें डाल सकते हैं। मैं ये सारी डाल दूँगी इसलिए कि मुझे स्पाइसेस बहुत पसंद हैं। आप चाहें तो उसको कम भी कर सकते हैं। थोड़ी सी मैं करूँगी तेज़ आंच और इसको करूँगी मैं फ्राई। तकरीबन 1 टेबलस्पून मैंने इसमें लिया था ऑयल। चाहे आप दाल में भगा रहे हैं या रायते में भगा रहे हैं, फ्राई मिर्चों का एक अलग ही बहुत ही मज़ेदार सा जायका होता है। इसको इस तरह से लंबी लंबी मैंने काटी है ताकि खूबसूरत लगे डिश के अंदर। थोड़ा सा मैं और फ्राई करूँगी, फिर चूल्हा बंद कर दूँगी। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है हरी मिर्चों की। इसको इस तरह से फैला के जो है हमें बघार लगाना है ताकि खूब अच्छे से ये फैल जाए। अच्छे से मैंने फैला दिया बघार को। ऑयल और कड़ी पत्ता और सारा मसाला भी सब जगहों पर फैल गया है। तो व्यूअर्स ये देखिए कितने मज़ेदार जो है ये बनी हैं दही भिंडियाँ, और इसको आप डालकर खाएं चने के पुलाव के साथ या किसी भी चावल की डिश के साथ में। बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार मेरी ये डिश बनी है आज की। आज मैंने चना पुलाव बनाया था तो मैं उसके साथ इंशाल्लाह ताला ये दही भिंडियाँ इंजॉय करूँगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरी रेसिपीज़ को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।